द्विवेदी आज फिर आपके साथ। कहते हैं कि तुम्हारे फाइलों में, सरकारी फाइलों में देश और समाज का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं और ये बातें किताबी हैं। जिस तरीके से आरक्षण सुधार आंदोलन सवर्ण जेएनजी के द्वारा, सवर्ण युवाओं के द्वारा कई वर्षों की पीड़ा आज निकलकर सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच गई है और लखनऊ से दिल्ली तक यही चर्चा फैल रही कि आरक्षण क्या है, किसको मिल रहा है, क्यों मिलना चाहिए, कब तक मिलना चाहिए, किसने शुरू किया। ये अब बात धीरे धीरे घर कर रही है। लेकिन चिंता की ये बात है कि जिन लोगों ने 70 साल तक शासन करके सवर्णों का, सनातन का अपमान करके वंशवाद, परिवारवाद को आगे बढ़ाया और आज उन्हीं के सवर्णों की उपेक्षा की वजह से आज भी सत्ता से बाहर हैं, वही कुछ नेता जब से सवर्ण जेएनजी सड़कों पर आए हैं, जनता मंतर पे आए हैं और जगहों पर अपनी हक और अधिकार के लिए और गलत आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। अब इस दर्द से आज का जेएनजी पढ़ा लिखा है, युवा है, समझदार है, वो प्राचीन परंपराओं को भी जानता है और आधुनिक विज्ञान को भी जानता है। वो साइंस भी जानता है, टेक्नोलॉजी भी जानता है, वो गांव भी जानता है, शहर भी जानता है, वो देश भी जानता है और विदेश को भी जानता है। वो एक आम आदमी की सोच को भी जानता है और एक नेताओं की, सरकारों की भी सोच को जानता है। उसको आप बहला फुसला कर और इधर उधर की बिना तर्क तथ्य न्याय संगत बात किए बिना कन्फ्यूज करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं, आप अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, आप अपने बातों पे ही अडिग नहीं हैं और जिन वजहों से आज सत्ता से बाहर हैं उन्हीं बातों का शिगुफा बनाकर फिर सत्ता में आने की चाहत रखते हैं। तो ये एक मुश्किल भरा सफ़र है और ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी जब तक सवर्ण जेएनजी की बातों को ध्यान नहीं देंगे, उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर छात्रों की आड़ में कुछ काकरोचों ने आंदोलन किया तो बड़ी बड़ी विपक्ष पार्टियों के नेता कूद कूद के उनके पास पहुंचने लगे। क्या वही सिर्फ वोट देते हैं, वही मत करते हैं, या उन्हीं के मत से आप जीतते हैं? सवर्ण जेएनजी के बच्चे नहीं हैं, युवा नहीं हैं, छात्र नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। आप उनके विरोध में उत्तर दे रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। आप देश की 30 से 40% आबादी को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। जो परिणाम भोग रहे हैं, कम से कम वो अपनी सोच, आइडियोलॉजी के हिसाब से बोल भी रहे हैं। लेकिन हमें चिंता सवर्ण जेएनजी को ये बात की है, सवर्ण समाज, सवर्ण परिवारों की, कि सवर्ण समाज के जो पक्ष में बैठे नेता हैं वो तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। उनकी समस्या को समझा जा सकता है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्षी पार्टियों में जनरल कास्ट के नेता हैं, वो किस ख्वाब में बैठे हुए? वो क्या उन पार्टियों की नौकरी करने के लिए हैं, चापलूसी करने के लिए हैं, मक्खन लगाने के लिए हैं, या अपना परिवार, घर, नाते, रिश्तेदार सब देश से विदेश तक सेटल हैं? तो आपको अपने समाज की चिंता नहीं रही, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि
सवर्ण समाज के बच्चों के पैरों में बेड़ियां लगी है, हाथ बांध दिए गए हैं, और आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं कि MP बनने का, MLA बनने का, नेता बनने का। और पक्ष जो सरकार में है और जिस सरकार को सवर्ण समाज अपने सिर पे बिठा के रखा और आज भी बिठाए हुए है, उसकी न वो सरकार उनके हित की बात कर रही है और ना ही उसमें बैठे हुए सवर्ण समाज के जो MP, MLA, MLC हैं वो कोई जू रेंग रही हो। एक आध की बात अलग है, बल्कि वो भी उन्हीं विपक्षी परिवारवादी वंशवादी नेताओं के पदचाल पे चलते हुए सुर में सुर मिलाते हुए बात कर रहे हैं कि आरक्षण हटाना किसी बाप की दम नहीं है। वो बोल रहे हैं आरक्षण हटेगा नहीं, यानी सारी नेताओं पार्टियों के विपक्ष पक्ष की एक ही सुर है कि आरक्षण को नहीं छूना है। आरक्षण का दानव सवर्ण समाज के बच्चों को, परिवारों को धीरे धीरे खा रहा है और उससे एक प्रतिभा का पलायन हो रहा है, असंतुलन पैदा हो रहा है और ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिनकी कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है। UGC का कानून लेके आए हैं जिसकी किसी ने मांग नहीं की थी। EWS की किसी ने मांग ही नहीं की थी। EWS के नाम पर सवर्ण समाज के लिए बोल रहे हैं। उसमें सभी जो नॉन रिजर्व है, अनारक्षित है, कोई भी गरीब उसमें आवेदन कर रहा हो। ज़्यादातर सीटों में और भी समाज के लोग उस जिसे सामान्य वर्ग का बताया जा रहा है उसमें सीटें ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, आर्थिक आधार पे। वो भी किसी डिमांड नहीं किया था, लेकिन इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और जो करना है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग आरक्षण संशोधन की बात कर रहे हैं, आरक्षण सुधार की बात कर रहे हैं। आरक्षण में जो खामियां हैं, जब सब चीज़ों में बदलाव हो रहा है, कानून बदले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, तो जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको सुधारने के लिए, उन पर बदलाव करने के लिए, ताकि सारा समाज भारत का एकजुट हो, कोई भेदभाव, जाति पाति समाप्त हो और सब एक सुर में आगे बढ़े, प्रतिभा बढ़े, योग्यता बढ़े, मेरिट के आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, ये मांग की जा रही है और उसमें सबको अधिकार मिले। हालांकि सवर्ण समाज के सिर्फ जैन जी ही, युवा ही और सवर्ण समाज के परिवार ही इसकी मांग कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं, जबकि आरक्षण को अगर पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो देखेंगे बहुत खामियां हैं, इसमें खामियां हैं, जिससे SC OBC समाज का, खासकर SC का समाज का भी बहुत नुकसान हो रहा है। क्रीमी लेयर OBC में है लेकिन क्रीमी लेयर SC में नहीं है, SC ST में नहीं है। क्या OBC जनरल समाज के ही लोग अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति? और करोड़पति, अमीर, अरबपति और जज और डॉक्टर और IAS IPS बनने के बाद भी कोई कमज़ोर है, अब इसके आगे क्या आरक्षण देंगे? तो फिर सेना में भी आरक्षण दीजिए, SC को आगे रखिए, OBC को पीछे रखिए, उसके बाद जनरल को रखिए। प्रथम संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक आरक्षण देंगे, एक को देंगे और एक को नहीं देंगे, कैसे चलेगा? और फिर हम एक यूनिटी, इंटीग्रिटी की कैसे बात हो पाएगी? ये न तर्क, तथ्य और उसी आधार पे ही, जबकि पूर्वजों ने भी नहीं कहा, बाबा साहब ने भी कहा था कि 10 साल तक रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन साधन हो, लक्ष्य नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण कि हम इस तरीके के आरक्षण के समर्थक नहीं हैं, बल्कि हर कोई समाज में पिछड़े, गरीब और शोषित, वंचित है, उसको समान अधिकार मिले। कमजोर को सहारा दिया जाता है, मजबूत को नहीं। किसी भी पुराने नेताओं की या जो संविधान निर्माताओं की अगर कोट्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये उद्देश्य नहीं था जो आज चल रहा है। जिस प्रकार का आरक्षण रहे, हम लोग आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन आरक्षण मेरिट के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, कमजोर के आधार पर हो। जिसको आरक्षण संरक्षण की जरूरत है उसे आरक्षण दिया जाए
और अगर ऐसे नहीं दिया जा रहा है तो फिर सारे IAS IPS मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जज के SC को अगर आरक्षण मिल रहा है तो फिर जनरल कास्ट के भी सारे IAS IPS मिनिस्टर और सबको आरक्षण, सबको ही आरक्षण दे दो, सब खत्म करिए पूरा, सारी कैटेगरी को फिर SC ही बना दीजिए, सबको आरक्षण दीजिए, सब आरक्षण से ही आगे। जबकि आरक्षण संरक्षण मजबूत और ताकतवर को देने से और बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं और कमज़ोर का न देने से दूसरी समस्याएं खड़ी होती हैं। इससे समाज में एक अलग ही समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो भविष्य के लिए बड़ी चिंताजनक हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान देना चाहिए और सरकार में बैठे सवर्ण नेताओं और वर्तमान सरकारों को भी आगे ध्यान देना होगा कि सवर्ण समाज आपके साथ इसी उद्देश्य से आया था कि समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा और हम दुनिया में सुपर पावर बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन सवर्ण समाज के प्रति उपेक्षा का भाव वर्तमान सरकार के लिए भविष्य में एक नई समस्या और घातक समस्या पैदा कर सकता है। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए पक्ष विपक्ष के सारे नेता, मीडिया सब हावी थे, लोग भी उनके उसमें थे। मैं भी छात्र हित में उनके साथ, छात्रों के हित के साथ था। लेकिन जब से बच्चे सवर्ण समाज के जैन जी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें हाईजैक किया जा रहा है, उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है और उन्हें अपनी बात रखने पर का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। बल्कि इस सरकार के और पार्टी के कुछ नेता उन्हें भी देशद्रोही कहना शुरू कर दिए हैं, उन्हें भी असामाजिक कहना शुरू कर दिया है। क्यों? उन्हें भी लग रहा है कि आगे चल के हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, सवर्ण समाज के हित के बिना कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, किसी भी पक्ष विपक्ष का हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सब सवर्ण समाज के लोग मिलके सरकार, नेताओं, पार्टियों और सरकारों का विरोध करेंगे और हम मजबूर होंगे नोटा दबाने के लिए या मतदान का बहिष्कार करने के लिए। इसलिए कृपा करके जो हमारे छात्र आंदोलन की, जो आरक्षण सुधार आंदोलन के जो मंच हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनसे बात की जाए और उन्हें भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे और सारे छात्र आंदोलनों और उन पर करते हैं। आप कुर्सी पे बैठे हैं, जनता छात्र ऐसे बरसात में, गर्मी में सड़कों पर अपने दुख दर्द परेशानी लेके बैठी हुई है। इस पर विचार किया जाए, वरना सबको हम लोग सड़क पर बिठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।